जय हिंद कैडेट। इस वीडियो में हम एनडीए 2020 के सिनोनिम पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से 2020 में केवल एक ही एग्ज़ाम हुआ था। पूरे साल में दोनों एग्ज़ाम एक साथ हुए थे, तो दोनों का ये मिक्सअप ही है। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, अच्छे से सारे वर्ड्स को नोट डाउन करते रहिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो फर्स्ट वर्ड इज़ डाइवोर्स। डाइवोर्स यानी तलाक। ठीक है, किसी से तलाक लेना, शादी के बाद जब अलग होते हैं तो वो तलाक होते हैं, तो नॉर्मल सा वर्ड है। डिटैचमेंट यानी अलगाव, यही इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। एनलमेंट यानी रद्द करना, किसी चीज़ को क्या करना, बर्बाद कर देना, दैट इज एनलमेंट। ब्रेकिंग डाउन यानी तोड़ देना। पनिशमेंट यानी दंड देना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो तीन वर्ड है ये क्या है, आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड है। डाइवोर्स का जो मतलब होता है, जो आपका सिनोनिम हो जाएगा वो डिटैचमेंट होगा, और वो वर्ड में आया हुआ था, तो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी करेंगे, तो वहाँ डिटैचमेंट सबसे बेस्ट वर्ड था। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं एनडीए में जो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, हमें थोड़ा पता लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जेंटल। जेंटल यानी विनम्र, ठीक है, जो बहुत नॉर्मल हो, विनम्र हो, ठीक है। हार्मफुल हानिकारक। एमिएबल यानी मिलनसार, जो मिलनसार होता है वो विनम्र भी होता है, ठीक है। कनिंग यानी चालाक। एडजस्टिंग यानी नियंत्रित करना। यहाँ पर जेंटल का सिनोनिम एमिएबल हो जाएगा। चालाक से रिलेटेड वर्ड देखिए, कनिंग, स्किलफुल, श्रीवुड, क्राफ्टी। इन सब का मतलब होता है चालाक या धूर्त कह सकते हैं। विनम्र या मिलनसार से रिलेटेड वर्ड है नोबल, हम्बल, एमिएबल, जेंटल, प्लासिड एंड एफेबल। एफेबल, प्लासिड, जेंटल, एमिएबल, हम्बल, नोबल, इन सब का मतलब होता है विनम्र या मिलनसार। ये आपस में क्या है, सिनोनिम है। थर्ड वन इज बाउंसेस बैक। वापस आ जाना, किसी चीज़ को देते हैं फिर वो चीज़ वापस आ जाए, दैट इज बाउंसेस बैक। रिक्वाइल, पीछे हटना, आगे जा रहे थे फिर क्या हो रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, दैट इज रिक्वाइल, यही इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। डिफ्लेट्स, इन्फ्लेट्स, खंडन करना या भरना फूलना, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, एंटोनिम में। ध्यान रहे, खंड, डिफ्लेट यानी किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। इन्फ्लेट्स यानी भरना या किसी चीज़ को फुलाना। खंडन करते हैं तो आपस में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, वो चीज़ बिखर जाएगी। और फुलाना, किसी चीज़ को इकट्ठा करके उसको क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में एंटोनिम है, ठीक है। डिफ्लेट का एंटोनिम इन्फ्लेट। एसेंट यानी चढ़ना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। एसेंट यानी चढ़ना। तो बाउंसेस ब्लैक का सिनोनिम हो जाएगा रिक्वाइल। वापस आना या पीछे हटने से रिलेटेड देखिए जरा, रिक्वाइल या रिट्रीट। रिक्वाइल या रिट्रीट यानी वापस आ जाना, ठीक है, बाउंसेस ब्लैक। फोर्थ वन इज एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट यानी पालन करना, किसी चीज़ का एग्जीक्यूट कर रहे हैं यानी उस चीज़ को पालन करना, उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। डिज़ायर यानी इच्छा। डिबेट यानी विवाद। एकम्प्लिश यानी पूरा करना, ठीक है। पालन करना यानी, देखिए एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, कोई आपको ऑर्डर दिया, उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, उस चीज़ का पालन कर रहे हैं, उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एकम्प्लिश यानी पूरा करना, यही इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। डिस्कार्ड यानी रद्द करना या अलग करना, ठीक है। इच्छा से रिलेटेड वर्ड देखिए, डिज़ायर, हैंकिंग, लॉन्गिंग। डिज़ायर हैंकिंग कहिए चाहे हैंकर कहिए, लॉन्गिंग, विलिंग, ईगर, इंथुसियास्टिक भी कह सकते हैं। इन सब का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। विलिंग वर्ड ध्यान रखिएगा, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। विलिंग का एंटोनिम हो जाता है यानी अनिच्छुक, रिलक्टेंट, ठीक है, रिलक्टेंट। ये वर्ड 2-3 बार आया हुआ है। रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक, अनिच्छा कह सकते हैं, इस वर्ड को याद रखिएगा। डिज़ायर, हैंकर, लॉन्गिंग, विलिंग या ईगर। रिलक्टेंट हो जाएगा अनविलिंग, 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 अलिंग, अनविलिंग का मतलब भी अनिच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज विथ इक्वानिमिटी यानी संभाव, धैर्य के साथ, ठीक है। क्या कहते हैं, संतुलन बनाए रखना, आपस में संभाव बनाए रखना, धैर्य के साथ काम करना। केयरलेसली यानी लापरवाह। पेशेंसली यानी धैर्यशील, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्साइटेडली यानी अत्यधिक खुशी से। हाफ हार्टेडली यानी ये देखिए, हाफ हार्टेडली यानी पूरे मन से ना करना, ठीक है, आत्मीय, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पूरे मन से नहीं कर रहे हैं, आधे दिल से कर रहे हैं कह सकते हैं, तो पूरे जोश या खुशी के साथ ना करना। तो पेशेंसली इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। सिक्स्थ वन इज फ्यूटाइल यानी निरर्थक। फ्यूटाइल का मतलब होता है जिसका कोई मतलब ही ना हो, निरर्थक हो। कॉस्टली यानी महंगा। पॉइंटलेस, निरर्थक, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनडिसिसिव यानी दुविधा में पड़ना, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कौन सा क्या करे, दुविधा में पड़े हैं, ठीक है, दैट इज इनडिसिसिव। सक्सेसफुल यानी सफल। निरर्थक से रिलेटेड वर्ड हैं फ्यूटाइल, पॉइंटलेस, ट्रिवियल,
इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो, और इनसिग्निफिकेंट यानी निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं। फ्यूटाइल, पॉइंटलेस, ट्रिवियल, ट्रिवियल वर्ड याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट। दुविधा से रिलेटेड वर्ड देखिए, इनडिसिसिव या फिर एम्फीबोलिक, इनडिसिसिव या एम्फीबोलिक, दुविधा में पड़ जाना। एम्फीबोलिक मतलब जब दो रास्ते हमारे पास हों, दो चीज़ हमें किसी एक को चूज़ करना हो, दैट इज एम्फोबोलिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, 6th वन इज कनिंग, कनिंग यानी चालाक है। तो देखिए वर्ड्स कितनी बार आ रहे हैं, कनिंग हो गया, क्राफ्टी हो गया, जनरस हो गया, एक्स्ट्रावेजेंट हो गया। कनिंग यानी चालाक या धूर्त, कैपेबल यानी योग्य, फिट यानी योग्य बैठना, ठीक है, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, डॉजी यानी चालाक। चालाक से रिलेटेड वर्ड देखिए, ये सब जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार आ रहे हैं, कनिंग, डॉजी, क्राफ्टी, डेक्स्टरिटी, श्रूड, श्रूड, डेक्स्टरिटी, क्राफ्टी, डॉजी या कनिंग, इन सब का मतलब होता है चालाक, बुद्धिमान या फिर तेज तर्रार, चालाक जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्रूशियल, क्रूशियल या वाइटल या इंपॉर्टेंट मतलब एक ही हुआ, यानी बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ विशेष कह सकते हैं, स्पेशल कह सकते हैं। क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण, मोमेंटस यादगार या महत्वपूर्ण, नेचुरल यानी प्राकृतिक, प्रिमिटिव यानी प्राचीन, इनेप्ट मतलब अयोग्य, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे सिनोनिम पूछा, तो मोमेंटस इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। नेचुरल यानी प्राकृतिक, प्रिमिटिव यानी प्राचीन, ठीक है। महत्वपूर्ण से रिलेटेड वर्ड देखिए, क्रूशियल, मोमेंटस, सिग्निफिकेंट या फिर वाइटल या इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो नॉर्मल वर्ड है, आप जानते ही होंगे। क्रूशियल, मोमेंटस, सिग्निफिकेंट, वाइटल, इन सब का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंजी, फ्रेंजी यानी पागलपन, किसी चीज़ के लिए क्रेजी होना, दैट इज फ्रेंजी, पागलपन। साइलेंट यानी शांत, क्रिएटिव यानी रचनात्मक, बरसर यानी नाक, या इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, रॉन्ग यानी गलत होना। पागलपन से रिलेटेड वर्ड देखिए, फ्रेंजी, इंसैनिटी, सैनिटी मतलब होता है बुद्धिमत्ता, इंसैनिटी मतलब होता है नाकलमंद, पागलपन जिसको कहते हैं। डेलिरियम या फिर बरसर, इन सब का मतलब होता है पागलपन, फ्रेंजी, इंसैनिटी, डेलिरियम, बरसर। द लास्ट वन इज यर्निंग, यर्निंग यानी इच्छा। अब डिक्लाइनिंग यानी गिरना, कहते हैं ना डिक्लाइन हो रहा है, गिरना या कम होना। डिमांडिंग यानी मांग कर रहे हैं, बेगिंग यानी भीख मांग रहे हैं, हैंकरिंग यानी इच्छा। इच्छा से रिलेटेड वर्ड, हैंकरिंग इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। इच्छा से रिलेटेड वर्ड देखिए, यर्निंग, हैंकर, विलिंग, लॉन्गिंग, पेनचांट, ईगर, इंथुसियास्टिक, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, यर्निंग, हैंकर, विलिंग, लॉन्गिंग, पेनचांट। बिलीव में कैडेट, अगर आपने प्रीवाईक्यू ही केवल अच्छे से कर लिया, आप जो मैं एक्स्ट्रा वर्ड लिखवा रही हूँ कि अच्छे से कॉपी बना के बार बार नोट डाउन कर लिया, तो आपके जो वोकैब पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे वर्ड को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 2020 के सिनोनिम्स थे। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, आप लोग को पसंद आई है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी खुशी मिले। थैंक यू एंड जय हिंद।